हाफिज़ साहब, अभी आपने हवाला दिया सरफराज खान का जिन्होंने अपनी डबल सेंचुरी की है। और अगर हम देखते हैं, क्योंकि फिटनेस जो है वो हम कहते समझते हैं कि शायद अगर प्लेयर बहुत ज़्यादा फिट है तो ही बैटिंग के अंदर तो ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं। आपका स्टेमिना, आपकी फॉर्म जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हमने यहाँ पर फिटनेस के टेस्ट दिए, एक बार फेल हो गए, फिर दोबारा दिए, दोबारा फेल हो गए, अब तीसरी बार देने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये कौन सा फिटनेस का मेयार सेट हो रहा है यहाँ पर? देखिए, ये सिलेक्शन जो है ये अगर तो परफॉर्मेंस बेस्ड हो, कारकर्दगी इसकी बुनियाद हो और सलाहियत इसकी बुनियाद हो। सरफराज खान के रन्स अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट में देखें तो जितनी उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है और जिस फॉर्मेट में उन्होंने रन्स किए उसी फॉर्मेट में उनका इंटरनेशनल डेब्यू हुआ। जिस फॉर्मेट में उन्होंने रन्स किए उसी फॉर्मेट में उनका डेब्यू हुआ और उसी फॉर्मेट में जब उनका डेब्यू हुआ तो जो उनकी कारकर्दगी थी वो सबके सामने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ मेरा ख़्याल है कि उन्होंने 2-3 निस्फ सेंचुरियाँ स्कोर कर दी थी। और उनके पास जो सलाहियत है बैटिंग की, सरफराज खान जो उनकी बैटिंग की सलाहियत है शॉट्स के एतबार से उसमें कोई उनकी जोन कम नहीं है। हाँ। स्पिनर्स को बड़ा अच्छा मैनेज करते हैं, बड़े अच्छे तरीके से। स्ट्राइक रेट के ऊपर बात होती है तो वो बड़े अच्छे स्ट्राइक रेट से टेस्ट मैचेस में भी खेलते हैं। उनकी जो टेस्ट मैच उनकी जो फर्स्ट क्लास की है, मैं इसको देखता हूँ 1 मिनट में, ताकि ना लोगों के साथ एक रेफरेंस के तौर पर बयान कर दिया जाए। मेरा ख्याल है कि उनकी जो टेस्ट मैच की फर्स्ट क्लास की है ना, वो क्या नाम है उसका, जो एवरेज है शायद 60-70 है, शायद है, मुझे एग्जैक्टली नहीं, लेकिन इतने के करीब बनती है। तो जहाँ तक ताल्लुक़ फ़िटनेस का है जिसका पाकिस्तान में है, ये पाकिस्तान में फ़िटनेस टेस्ट मायार इसका बेहतर होना चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन ये हर शख्स के लिए मुख्तलिफ है। आप एक ही अंदाज में तमाम खिलाड़ियों को फिट नहीं कर सकते। ये 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। कोई आपका बहुत फिट होगा, आप किसी को फिजिकली फिट कर सकते हैं मेहनत से। हाँ। मेहनत से, ठीक है, क्योंकि ये मेहनत चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन आप जो है अभी 80%, डोंट यू थिंक 80%? ये परसेंट, बात ये कि परसेंटेज का मामला नहीं है। परसेंटेज का मामला नहीं है। क्या अगर कोई शख्स फिजिकली फिट नहीं है, फिजिकली फिट नहीं है, क्रिकेटर बहुत अच्छा है, आप उसको फिजिकली फिट बना सकते हैं मेहनत करके। लेकिन कोई अगर क्रिकेटर अच्छा नहीं है, उसमें वो सलाहियत ही मौजूद नहीं है, हाँ, तो क्या उसको फिजिकल फिटनेस को आप की बुनियाद पर उसे टीम में शामिल कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ये एक मिक्सचर है, आपको ये समझ आनी चाहिए। टेक्निक भी तो एक चीज है ना। किसकी टेक्निक भी तो एक चीज है ना। देखिए, क्रिकेट की सलाहियत है ना। अगर आप किसी को खिलाड़ी नहीं बना सकते, आप खिलाड़ी नहीं बना सकते, आप फिजिकली फिट बना सकते हैं, क्योंकि आपके कंट्रोल में है, आपके इख्तियार में है। मतलब आपके इख्तियार में है कि अगर आपने अपना वजन बढ़ाना है 10 किलो तो आप बढ़ा सकते हैं। आपके इख्तियार में है कि अगर आपने 15 किलो कम करना है तो कम भी कर सकते हैं, क्योंकि आप खाना कम करेंगे, दौड़ लगाना ज्यादा शुरू कर देंगे, आप जिम जाना ज्यादा, वहां पे ज्यादा काम शुरू कर देंगे, आपका वजन कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक अच्छे क्रिकेटर नहीं हैं, ठीक है, और आप में वो सलाहियत मौजूद नहीं है अच्छे क्रिकेटर की, तो आप नहीं उसको डाल सकते उसमें। आसान क्या है? आसान ये है कि किसी को फिजिकली फिट करना एक क्रिकेटर बनाने से ज्यादा आसान है। तो यहाँ पर क्रिकेटर जो हैं उनको आप दूसरे दर्जे पर ले गए हैं, और जिस तरीके से डेटाबेस चीज़ें जो हैं वो क्रिकेट से आगे चली गई हैं। हाँ। इसी तरह से फिजिकल फिटनेस के जो स्टैंडर्ड्स जो आपको सूट करते हैं ना, कि आपने फिजिकल फिटनेस का पैमाना मुकर्रर कर लिया और आपने किसी एक खिलाड़ी को छोड़ दिया, किसी एक को पकड़ लिया उसी पैमाने के ऊपर, तो नुकसान किसका हुआ है? दोनों सूरतों में आपको कॉम्बिनेशन बनाना ही नहीं आता, आपको कॉम्बिनेशन नहीं बनाना आता। तो जब तक आप कॉम्बिनेशन बनाने की सलाहियत नहीं रखेंगे, ये फैसला साजी है, तो आपके लिए मुश्किलात होंगी। तो जहाँ तक ताल्लुक़ सरफराज खान का है, जिसका अभी जिक्र किया आपने, अगर आप उनके उसके ऊपर चलते हैं जो उनके इंटरनेशनल फर्स्ट क्लास के रन्स से देखें, जब इंडिया की टीम में उनकी सिलेक्शन हुई है तो पहले सीज़न पे नहीं होगी, काफ़ी सीज़न उन्होंने खेले इंटरनेशनल क्रिकेट। डोमेस्टिक खेलने से पहले डोमेस्टिक क्रिकेट में हर साल रन्स करते रहे। उनके भाई अंडर-19 टीम में इंडिया के मुंतखब हुए, वहाँ पर रन्स किए। यहाँ पर उनका जब इस मरतबा सीज़न शुरू हुआ, ये एक मेरे जहन से नाम निकल गया है, ट्रॉफ़ी शुरू हुई, इससे पहले ईरानी कप से पहले दुलीप ट्रॉफ़ी के पहले मैच में 80-90 के ऊपर 6 आउट हो गए थे, 6-7। उसके भाई ने वहाँ से एक मेरा ख्याल है सेंचुरी स्कोर की, मुशीर ने, और अपनी टीम को ऊपर ले गए। अच्छा जी, ये जो इनके मजमूई तौर पर स्टैट्स हैं ना सरफराज खान साहब के,
नेट भी थोड़ा सा हल्का है ना, मेरा सर्दी थोड़ी सी पड़ गई है, कोई मसला नहीं। जी का प्रॉब्लम है। तो फिजिकल फिटनेस का जो पाकिस्तान में पैमाना है उसको ठीक करने की ज़रूरत है। हाँ। ये क्रिकेट से जुड़ा होना चाहिए, ठीक है, और उसमें आपको एक अच्छा निज़ाम बनाने की ज़रूरत है जिसमें आप अपने टैलेंट को महफूज बना सकें, इन्हीं लोगों ने आज़म खान को खिलाया ना, हाँ। उनकी फिजिकली फिट नहीं किया, हो सकता है उनको फिजिकली फिट और करते, अपने मैदानों पे वो जो है वो स्कोर भी करते हाँ, थे। उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती थी अगर फिजिकली फिट करते, उनको बेहतर कराने के लिए काम करते, हो सकता है उनकी कारकर्दगी का मायार इससे बेहतर हो जाता है। बिल्कुल। अब मैडम उनके जो फर्स्ट क्लास के रन है ना, 50 मैचेस हैं फर्स्ट क्लास के, और उसमें 66.39 की एवरेज है, 3-9 की, 66.39 की एवरेज है, ठीक है। 4000 रन है उनके फर्स्ट क्लास, 4000 50 मैचेस में जी, 74 मैचेस में, 74 फर्स्ट क्लास, सॉरी 74 इनिंग्स में, 50 मैचेस में 74 इनिंग्स हैं, 4183 रन हैं, 46.3 की एवरेज है, 301 उनका बेहतरीन स्कोर है, नॉट आउट, ठीक है जी, 70.56 का स्ट्राइक रेट है, 14 सेंचुरियाँ, 14 निस सेंचुरियाँ, ये हैं उनके फर्स्ट क्लास रन। जो 50 अगर किसी ने, एक नई घंटी जहां पर जायसवाल ने ये वाली क्रिकेट शो की है, वहां पर सरफराज खान भी जो है वो एक उभरता हुआ सितारा नजर ठीक है। तो ये देखें कि 50 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं, 3 टेस्ट मैचेस हैं, और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, इतनी 66 की एवरेज जो है ना, बता दें किसने पाकिस्तान में अभी की है, और इतने मैचेस बता दें ना, इतने फर्स्ट क्लास मैचेस खेलने के बाद इन्होंने किस बैट्समैन को, और डेब्यू कब हुआ है इनका, किनको खिलाया है? ये अभी पिछले साल हुआ है जी, पिछले साल अभी इंग्लैंड की सीरीज हुई है, इसी साल में हुई है मेरा ख्याल, इसी साल में हुई है या पिछले साल हुई है। लेकिन देखिए मतलब कि कितनी एक पीछे एक पूरा प्रोसेस है ना, लेके आए हैं, लेके आए हैं रन, 50 मैचेस खेलना फर्स्ट क्लास के, इसमें वक्त लगता है। अब देखें ये जो अभी इन्होंने स्क्वाड अनाउंस किया है T20 का बांग्लादेश के खिलाफ, इसमें उमरान मलिक नहीं है, जबकि उनकी भी तकरीबन जो स्पीड है मेरे ख्याल से वो 145 के करीब है, 150 पे वो भी जाते हैं, गए हैं। लेकिन क्या है कि फॉर्म अभी वो नहीं है। मयंक यादव को और मेरे ख्याल से एक और प्लेयर था उनका, शायद मैं नाम भूल रही हूँ, आपको मयंक यादव और उमरान मलिक को तो मतलब नहीं शामिल किया गया ना, लेकिन आई गेस कि एक और प्लेयर है, हितेश राणा, आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हर्षित राणा और मयंक यादव को शामिल किया गया। दोनों इस वक्त जो है वो टॉप के बॉलर्स हैं, जो कि आने वाले वक्त में यकीनन एक ऐसे बॉलर्स बन सकते हैं कि जिनसे खतरा लाक हो सकता है। देखिए मयंक जो है उनका केस ज़रा डिफरेंट है, वो 150 प्लस गेंदबाजी करते हैं, और उनकी इंजरी का मसला था जब, और वो फिर उनको नेशनल क्रिकेट एकेडमी में रखा, उनके रीहैब किया गया, उनके ऊपर पूरा काम किया गया। बहुत सारे लोग तो उनको इस अंदाज़ में भी देखते हैं कि वो आने वाले वक्त में फ़िट रहते हैं मुकम्मल तौर पर, तो वो एक तेज़ गेंदबाज की हैसियत से अपना नाम बना सकते हैं। इमरान मलिक भी जब शुरू में आए थे तो उनके बारे में यही राय थी, उनको मौके मिले, लेकिन जो 150 प्लस के बॉलर्स होते हैं उनके लिए कंट्रोल में ज़रा उनको वक्त लगता है। तो ये एक प्रोसेस है पूरा प्लेयर्स का कि आप कहाँ पर किसको कब कितना खिलाना है, कहाँ पर कब किसको कितना खिलाना है, ये एक बैठकर करने वाली बातें हैं, चीज़ें। कोई अगर रिटायरमेंट अनाउंस करता है ना, तो उसको पता है कि मेरे पीछे पूरा एक पूल है जो संभाल लेगा, मेरे जाने के बाद कुछ ऐसे मसाइल आएंगे नहीं, जबकि किसी की कोई रिप्लेसमेंट तो नहीं होती है। जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं वो हमेशा याद रहते हैं, लेकिन आप अपने पीछे कुछ खिलाड़ी छोड़ जाते हैं,